क्या आपको नेम, फेम और मनी चाहिए? क्या आप चाहते हो कि जो इंडिया का मीडिया हाउस है वो आपको बुलाए इंटरव्यू के लिए? क्या आप चाहते हो कि यूट्यूब से निकलकर आप टीवी तक जाओ? क्या आप चाहते हो कि जो सेलिब्रिटीज़ है हमारे इंडिया के, उस तरह का लाइफ आप जीना चाहते हो? क्या आप पॉपुलर होना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि जो लोगों में एक फैन फैन बेस होता है, उस तरह का फैन बेस आप बनाना चाहते हो? तो अगर दोस्तों आपको इस तरह का लाइफ चाहिए, तो तैयार हो जाओ। आज मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड वो निश, वो कैटेगरी बताने वाला हूँ, जिनसे आपका ज़िंदगी बदल सकता है। यूट्यूब पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जब एक टाइम हो जाता है कि वो पैसा कमा लेते हैं ना, तब उनको लगता है कि अब मेरे पास पैसा आ चुका है, अब मुझे फेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि जब वो घर से बाहर निकले और रास्ते में कोई जब उनका फैंस जो उनका वीडियोस देखता हो, जो उनको पसंद करता हो, उनको देखे और उनको देख के सामने से बोले कि सर मैंने आपका वीडियोस देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपसे मोटिवेट हुआ हूँ और मैंने खुद का भी चैनल शुरू किया है। इस तरह से जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो पॉपुलैरिटी, जो एक फेस ब्रांडिंग होता है, तो लोग समझते हैं कि भाई मैं एक इम्पोर्टेंस हूँ उन व्यूअर्स के लिए, उन क्रिएटर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं। तब लोगों को लगता है कि मैं मुझे फेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए और पैसा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों यूट्यूब में हर वो कैटेगरीज आपको इस तरह का नेम, फेम और मनी नहीं दे सकता। कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पे आपको एज ए सेलिब्रिटीज लाइफ आपको जीने को मिलेगा, जहाँ पे आपको मीडिया अटेंशन मिलेगा, जहाँ पे आपको एक पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो कौन से वो निश है, कौन से वो कैटेगरीज है, चलिए हम देख लेते हैं, जहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है एजुकेशन। अब भारत में दोस्तों पेरेंट्स हो या बच्चे हो, हर कोई एजुकेशन को लेकर ना सबसे ज्यादा परेशान रहता है। और यूट्यूब सबसे बड़ा मार्केट है एजुकेशन का। चाहे यूट्यूब ही क्या, इंडिया में एजुकेशन का जो मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट है। कोचिंग से लेके जो कॉलेजेस में मोटे मोटे फीस ले रहे हैं, या फिर जो कोचिंग सर्स है वहाँ पे जो जिस तरह से पैसे लिया जा रहा है, 2 लाख 3 लाख रुपया लिया जा रहा है। ऐसे में जो यूट्यूबर्स है ना, वहाँ पे कोचिंग फीस बहुत कम है और स्टूडेंट्स, हर तरह का स्टूडेंट्स यहाँ पे है। और हर कोई इस जो चैनल है ना यूट्यूब का, हर कोई देख सकता है। मतलब इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, वहाँ से आप बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो और अच्छा एजुकेशन आपको मिल सकता है यूट्यूब में। बजाय कि आप किसी कोचिंग सर के पास जाओ, वहाँ पे आप 2 लाख 3 लाख रुपया दो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस पे जाओ, वहाँ पे किस तरह से फीस लिया जा रहा है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में यूट्यूब आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, ये एक ऐसा कैटेगरी है जो हर तरह के लोग देखते हैं, चाहे बच्चा हो, यंग एज हो या फिर एडल्ट हो, हर कोई इस कैटेगरी में है। तो ये कैटेगरी ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कैटेगरी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको यंग एज वाले देखते हैं, कोई है जो सिर्फ बच्चों का चैनल होता है, कोई है सिर्फ क्रिएटर्स का चैनल होता है। लेकिन एजुकेशन का जो चैनल होता है ना, ये हर तरह के लोग देखते हैं। और पेरेंट्स भी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो उनका भी बहुत ज़्यादा रोल्स रहता है इसमें। और इसीलिए आपने देखा होगा जो खान सर है हमारे इंडिया के, कितने बड़े इंस्टीट्यूट वो चला रहे हैं। इसके बाद जो आलोक, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम था, आलोक पांडे। आलोक पांडे, जिस तरह से उन्होंने फिजिक्स वाला नाम से उन्हें जाना जाता है, जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब से शुरुआत किया था, आज उनका जो कंपनी है वो 5,000 करोड़ का कंपनी है। उनको मीडिया अटेंशन भी मिला, एक सेलिब्रिटीज भी बने। और खान सर तो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, और बिहार क्या, वो तो इंडिया में फेमस हो चुके हैं खान सर। जिस तरह से उनका पढ़ाने का स्टाइल से, तो हर साल वो करा नहीं पाते। इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे ठीक से समझ ही नहीं पाते। पैसे तो जाता जाता है, पेरेंट्स तो पैसे तो देते हैं, लेकिन जो उनको पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे अच्छे से बच्चे समझते नहीं कि एक टॉपिक को किस तरह से सिंपल से समझाया जाए, कि ताकि बच्चा जो है ना वो आसानी से समझ जाए। और वो चीज़ आपको यूट्यूब में मिलता है, जिस तरह से खान सर समझाते हैं एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक्स को। यहाँ तक कि जो आलोक पांडे जो फिजिक्स वाले का चैनल है, वह उन पे भी अगर आप जाके उनका फिजिक्स का टॉपिक देखोगे ना, तो बच्चा जो है ना वो आसानी से समझ जाता है कि ये टॉपिक किस रिलेटेड है, या फिर ये जो चैप्टर्स है किस रिलेटेड है। और एकदम सरल भाषा में वो समझाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी अगर आप देखोगे, बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं वो लोग, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनको नहीं जानता हो। आज वो अगर किसी भी गली में जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी स्टेट में जाते हो, तो लोग उनको देख के उनके पास जाते हैं। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है एजुकेशन, जहाँ पे आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
एक चीज़ रिस्क है यहाँ पे आपको कि क्या आप में वो एजुकेशंस पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का वो हुनर है। देखिए हर कोई टीचर नहीं बन सकता, टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है। बच्चों को समझाना और उसको सिखाना और एक ही बार में समझाना वो हर टीचर के लिए बहुत टफ होता है। तो क्या आप इसके लिए फिट हो? अगर इसके लिए फिट हो तो बहुत बढ़िया मार्केट है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि भारत में अब क्या होता है ना, ये एक बिज़नेस बन चुका है और ये पहले से ही था, लेकिन अब तो ये एक बड़ा-बड़ा बिज़नेस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस तरह से पैसे ले रहे हैं ना हर पेरेंट्स से, आधा कमाई जो पेरेंट्स कमाते हैं ना, आधा कमाई तो इसी में चला जाता है, बच्चों के पढ़ाने में। तो इसीलिए ये एक बहुत वास्ट कैटेगरी है। अगर आप इसमें काम करोगे तो आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने देखा भी है। अब खान सर का शादी का आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने एक दावत जो दिया था, कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स आए थे वहाँ पे खाने के लिए। इसके बाद आलोक पांडे जो फिजिक्स वाला है, उन्होंने अपना कंपनी 5,000 करोड़ का बना लिया। और रिसेंटली तो खान सर ने हॉस्पिटल भी खोल दिया। तो कहाँ से खोला, कैसे खोला? उसी इंस्टीट्यूट से उन्हीं बच्चों को पढ़ा के। हालांकि वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देश को एक अच्छा शिक्षित बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस कैटेगरी में आप जाओ और इस तरह का पॉपुलैरिटी चाहते हो, बट एक सिंसियरिटी बन के, सिंसियर इंडियन बन के, तो ये कैटेगरी बहुत बढ़िया कैटेगरी है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट की दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में पॉडकास्ट आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूट्यूब में। और अगर आप पॉडकास्ट पॉडकास्ट में काम करते हो ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बुला के उनका इंटरव्यू लेते हो, उनका एक्सपीरियंस लेते हो। जिस तरह से आज जैसे पहले जो एक पॉडकास्ट जिसने इंडिया में शुरू किया था, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ। रिसेंटली उसको लेके केस भी हुआ था यार, क्या नाम था उसका? अ, रणवीर अलावादिया। रणवीर अलावादिया एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। वो पॉडकास्ट कराते थे। ऐसा कोई सेलिब्रिटीज शायद ही हो जो उनके पॉडकास्ट के चैनल पे आया था, या फिर जो एक्सपीरियंस जिन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, चाहे वो सोल्जर्स के रिलेटेड हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, या फिर सीबीआई वाले हो, या फिर कोई यहाँ तक कि एस जयशंकर भी उसके चैनल पे आ चुके हैं। उसके बाद इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था रणवीर अलावादिया कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में उसको बुलाया गया। तो आप सोच लो कि वो कितना बड़ा पॉडकास्ट जो चैनल है, यूट्यूब ने उसको कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। ना कोई वो एक्टर्स है, ना कोई कुछ सेलिब्रिटीज है, बस वो यूट्यूब में वीडियो बनाता था, जिससे उसको कहाँ से कहाँ लेके गया। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से कुछ उसने बता दिया था, कुछ वर्ड्स उसके निकल गए थे, जिसकी वजह से वो आज डाउन चल रहा है। लेकिन आज अगर आप देखोगे, राज करके एक है उनका, सरनेम्स मुझे पता याद नहीं आ रहा है, उनका भी पॉडकास्ट आज बूम चल रहा है। वो भी नंबर 1 पे है इंडिया पे। पहले रणवीर अलावादिया नंबर 1 पे थे, आज वो नंबर 1 पर है। और इन्हीं को देख के आज इंडिया में बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने पॉडकास्ट चैनल शुरू कर दिया। और पॉडकास्ट चैनल में आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांडिंग बनता है। बड़े बड़े जो स्पॉन्सरशिप्स है, बड़े बड़े जो एडवर्टाइजर्स है, वो आपके पास आते हैं। आपका खुद का एक ब्रांड बन जाता है वहाँ पे। आप खुद चाहो तो अपना खुद के ब्रांड के नाम पे कई कंपनियां खोल सकते हो। और ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, जो आपको ब्रांड भी बनाता है, आपको वैल्यू भी देता है, लोगों के बीच में आपका एक फैन बेस भी बनता है, बहुत बड़े फैन बेस बनते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या होता है, बच्चे शायद इसमें ना देखें, लेकिन 25 साल से लेके 50 साल के उम्र तक हर कोई देखता है। 25 से लेकर 50 साल की उम्र तक हर कोई देखता है। और यूट्यूब में ये जो एज ग्रुप है ना, ये एज ग्रुप सबसे वर्स्ट है, सबसे बड़ा है। और ये एज ग्रुप हर तरह के कैटेगरीज को, वीडियोस को पॉडकास्ट में जो है ना वो देखते हैं, वो वीडियोस को भी देखते हैं। चाहे वो माइंड के रिलेटेड हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो, मेडिटेशंस के रिलेटेड हो। तो पॉडकास्ट चैनल दोस्तों आज के दिन में, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। और यहाँ से आप एक बहुत बड़ा अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, बहुत बड़ा कंपनी बना सकते हो। यानी यहाँ पे भी एक नेम, फेम और मनी, तीनों आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन वही है कि क्या आप में वो अलग सोच होनी चाहिए कि किससे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, किस कैसे लोगों को बुलाए जो आपके चैनल को एक वैल्यू बनाए। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी बुला के उनको आप इंटरव्यू ले लो। आपको ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो आपके चैनल को एक वैल्यू दे, आपके ऑडियंस को एक वैल्यू दे। तो इस कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हो पॉडकास्ट में। हालांकि हर कोई आज के दिन में इंडिया में काम कर रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉडकास्ट अगर शुरू करोगे तो आप लोगों को क्या वैल्यू दोगे। नंबर 3 पॉइंट है हिस्ट्री को लेकर।
अब देखिए इंडिया की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत डेंजरस भी है और बहुत खतरनाक भी है। और ये टॉपिक ऐसा है, ये कैटेगरी ऐसा है कि यहाँ पे फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर आपको कदम रखना पड़ेगा। कुछ भी आपने ऐसा कंट्रोवर्शियल वर्ड बता दिया ना, तो समझो आपका खैर नहीं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और ये एक ऐसा कैटेगरी है ना जो आपको मीडिया अटेंशन भी देता है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब में सक्सेस हो गए, यूट्यूब में अगर उस तरह का लेवल आपका बन गया, एक चैनल आपका बन गया, फैन बेस आपका बन गया, तो बड़े बड़े मीडिया हाउस आपको बुलाएंगे कि देश के बारे में आप क्या सोचते हो, हिस्ट्री के बारे में किस तरह से देश में क्या हुआ। और हिस्ट्री हमारे देश में ना दोस्तों, जो पहले बताया गया था जब हम किताबों में पढ़ते थे, वो तो चलिए पॉलिटिक्स की वजह से सब अलग था, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम जो देख रहे हैं, आज हमको पता चल रहा है कि हिस्ट्री का सच्चाई क्या है। तो आप हिस्ट्री, और ये सिर्फ हिस्ट्री सिर्फ अंग्रेज़ों का नहीं है, सिर्फ मुगलों का नहीं है, हमारे जो हिंदू धर्म का हिस्ट्री है वो भी आप लोगों को बता सकते हो। अंग्रेज़ों ने कैसे 200 साल तक हमारे देश में राज किया, उसके बारे में लोगों को बता सकते हो। इसके बाद मुगलों ने कैसे हमारे देश पे 1000 साल तक राज किया, वो आप बता सकते हो। औरंगज़ेब का हिस्ट्री बता सकते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री बता सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य का बता सकते हो, पृथ्वीराज चौहान का बता सकते हो। यहाँ तक कि जयचंद जैसे राजा ने, जैसे मोहम्मद गौरी से मिलके देश हार गए थे तराइन के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान, ये भी आप लोगों को बता सकते हो। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे अगर आप अच्छे से टॉपिक रिसर्च करके और लोगों को एक स्टोरी बेस बना के बताते हो ना, तो ये भी बहुत बड़ा कैटेगरी है। और ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, आज के दिन में ये बहुत चल रहा है। बहुत क्यों चल रहा है, लोग आज के दिन में, क्योंकि हम जब बचपन में जब हम पढ़ रहे थे ना स्कूल में, तो हमें वही पढ़ाया गया किताबों में जो तब के गवर्नमेंट पढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज धीरे धीरे करके लोग समझ रहे हैं कि हिस्ट्री हमारा है क्या। लोग गूगल पे जाके देखते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्या था, हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह से हमारा देश चला, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, 1947 में क्या हुआ, नेहरू ने कैसे शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, उसके बाद अलग अलग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से सारे जो कह रहे थे ना कि अलग अलग, दोस्तों मैं उस हिस्ट्री के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। तो अगर आप इस तरह के हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर अगर आप वीडियोस बनाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा। और यहाँ पे भी ये एक ऐसा कैटेगरी है जो हर एज ग्रुप देखता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या एडल्ट हो, हर कोई जानना चाहता है अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे भी अगर आप एज ग्रुप देखोगे ना, तो 22 साल या 25 साल से लेके वही 50-55 ईयर्स तक वो सारे एज ग्रुप में आ जाते हैं। इस कैटेगरी में भी आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो, नेम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा। हालांकि देखिए ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, अगर आप इसको छूना चाहते हो और अगर आप इसमें वीडियोस बना रहे हो, तो आप पूरा रिसर्च करके ही आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा रिसर्च करके आप आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा रिसर्च करके वीडियोस बनाने होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आप हाथ रखोगे तो, और कुछ भी गलत कहोगे तो भाई यूट्यूब वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें आ जाए, हो सकता है कि जिनको आप हर्ट करोगे वो भी आ जाएंगे। तो ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है। और अगर आप सच्चाई के साथ लोगों को बताओगे, तो लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे और लोग समझेंगे भी, हाँ इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ है नहीं हुआ है। या फिर हमारे जो महाभारत के बारे में बता सकते हो, रामायण के बारे में बता सकते हो। तो हिस्ट्री बहुत लंबी है दोस्तों, आप बताते बताते आप मतलब ख़त्म नहीं होगा ये। तो इस पर भी आप काम कर सकते हो, इसमें भी आपको नेम फेम और मनी तीनों मिलेगा। बस वही है कि आपको सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। नंबर 4 पे है दोस्तों पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिक्स को लेकर जो कैटेगरी है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के दिन में इंडिया में पॉलिटिक्स किस तरह से लोग देख रहे हैं। चाहे वो 20 साल का यंग जनरेशन्स वाले हो, या फिर 30-35 साल के लोग हो, या फिर 55-50 ईयर्स जो भी हो उस कैटेगरी, मतलब 20 साल से लेके 50 साल, जितने भी इस एज ग्रुप में आते हैं, हर कोई पॉलिटिक्स को देखता है। और 2014 के बाद से, इससे पहले तो इंडिया में चलिए यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, लोग इतने टीवी में जाके न्यूज़ देखते थे। तब के जो सरकार था, मतलब लोग फेड अप हो चुके थे, लोग इतने ज़्यादा न्यूज़ देखते भी नहीं थे। मतलब यंग एज जो जनरेशन है ना, आज के डेट में तो यंग जनरेशन ज़्यादा न्यूज़ देखती है, लेकिन उस वक्त यंग जनरेशन उतना न्यूज़ देखता भी नहीं था और यूट्यूब उतना पॉपुलर भी नहीं था। आज यूट्यूब इतना पॉपुलर हो चुका है और हर घर में टीवी भी है, और हर यंग जनरेशन जो है ना, उनके हाथ में मोबाइल भी है।
और देश में कुछ भी होता है, किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो ना, तुरंत यूट्यूब में आ जाता है। 5 मिनट टाइम नहीं लगता, तुरंत यूट्यूब में लाइव हो जाता है। और पॉलिटिक्स हमारे देश में दोस्तों, ये आज से नहीं है, सदियों से होता आ रहा है। इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इससे भी अगर आप शुरू करोगे ना, तो भाई आपका लाइफ सेट है। मीडिया वाले तो आपको बुलाएंगे ही, हो सकता है पॉलिटिशियन वाले आपको बुला के आपको टिकट भी दे दे। अगर आपका फैन बेस बहुत ज़्यादा हुआ ना यूट्यूब में, कि मतलब मान लीजिए आपको 3-4 लाख लोग, 8-10 लाख या 20-25 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पॉलिटिशियन वाले आपको बुला लें। और ये हमने देखा भी, आप देख लो ध्रुव राठी को देख लो, कितना बड़ा बन चुका है वो बंदा। ठीक है, तो इसके बाद कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के पॉलिटिक्स के बारे में टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन इसमें होता क्या है ना, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। और इसमें प्रॉब्लम एक और चीज़ क्या है ना, कि अगर आप इसमें हाथ लगाते हो ना, तो कब आपके साथ क्या हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं है। कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल दोगे, मतलब सच अगर आप बता भी दोगे ना, तो हो सकता है आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये कैटेगरी बहुत डेंजर कैटेगरी है। वो लोग तो काम कर ही रहे हैं। अब जो ध्रुव राठी है या फिर और भी जितने हैं लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी कर ही रहे हैं। हालांकि देखिए, खान सर भी कभी कभी इस टॉपिक को छेड़ लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में भी वो बताते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में भी वो वीडियोस बनाते भी है, क्योंकि उनका यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो वो उसके उस टॉपिक के रिलेटेड भी वो बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे एज ग्रुप हर तरह के हैं। और आज के डेट में हर यंग जनरेशन्स हो या फिर 45 से लेकर 50 ईयर्स के जितने भी लोग से, हर कोई न्यूज़ देखता है वर्ल्ड में क्या चल रहा है। दुनिया में इंडिया का क्या वैल्यू है आज के दिन में, किस टॉप पे चल रहा है, मोदी सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, देश के दूसरे दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा स्टेट आगे बढ़ रहा है। तो हर वो चीज़, ऐसा कोई नहीं, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हर वो चीज़ तुरंत हमें मिल जाता है। और इसमें देखिए, मैं एक और नाम मुझे अभी याद आया, शुभंकर मिश्रा। वो भी इसके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, पहले उनका जो अगर आप जाके उनका चैनल देखोगे ना, आज से शायद से 1-1.5 साल पहले का, तो वो क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने अपना खुद का एक चैनल, शायद से दूसरा चैनल शुरू किया होगा, और ये 1.5-2 साल हुआ होगा शुरू हुआ। वहाँ पे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोस आज के दिन में यूट्यूब में टॉप पे चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में भी आप वीडियोस बना सकते हो। और इसमें भी आपको रिसर्च चाहिए, बहुत बड़ी रिसर्च चाहिए। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है बना बनाया आप उठा के छाप दे रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें भी आपको रिसर्च चाहिए, और हर चीज़ सच्चाई के साथ होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ आपको झूठ नहीं बता सकता, हर चीज़ सच्चाई होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी भी आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको नेम फेम मनी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा। मीडिया हाउस आपको बुलाएगा, गवर्नमेंट भी हो सकता है आपको बुलाए, तो कुछ भी हो सकता है। आपका लाइफ एक यूट्यूबर से होके पॉलिटिशियन तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हो। स्पॉन्सर वाले या फिर एडवर्टाइजर्स वाले, वो भी आपको मोटा पैसा देगा एक ऐड करने के लिए। तो ये कैटेगरी बहुत अच्छा कैटेगरी है। यहाँ से आप चाहते हो तो आप अपना जो अगर आप उस तरह का लाइफ चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी से भी शुरू कर सकते हो। स्पॉन्सर, एडवर्टाइजर, ये सब भी आपको मोटा पैसा देंगे अगर आपका पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा हुआ। क्योंकि जो पॉलिटिक्स का टॉपिक होता है ना, जो लोग वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग पूरा वीडियोस ही देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा न्यूज़ देखा और निकल गए। लोग पूरा न्यूज़ देखते हैं, पूरा समझते हैं, तब जाके लोग उस वीडियोस को छोड़ते हैं। और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और आप लोगों को समझा पाते हो, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो ये ऑडियंस बहुत बड़ा ऑडियंस बन जाता है। ऐसे में स्पॉन्सर वाले, एडवर्टाइजर वाले आपको पैसे भी सबसे ज़्यादा देते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप करना चाहते हो तो ये कैटेगरी से शुरू कर सकते हो। और पॉलिटिक्स वैसे भी हमारे देश में दोस्तों आज के दिन में एकदम पीक लेवल पे चल रहा है, एकदम पीक लेवल पे। तो दोस्तों, ये 4 कैटेगरी था जो मैंने आपको बताया। पहला है एजुकेशन, दूसरा है पॉडकास्ट, तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है पॉलिटिक्स। अगर आपको नेम, फेम और मनी, आपको सेलिब्रिटीज लाइफ चाहिए, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि आप फैन बेस बनाना चाहते हो, आप चाहते हो लोगों को में पॉपुलर हो, आप चाहते हो इंडिया में लोग आपको जाने, तो ये 4 कैटेगरी आज के दिन में ऐसा है जो आपको ये सब दे सकता है। हालांकि ये 4 कैटेगरी बहुत कम लोग इसमें हाथ लगाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसमें जाना चाहते हैं। हर कोई इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि शुरुआत में हर कोई चाहता है कि इजीली बन जाए, टॉपिक बनाए। ये सब टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है, या फिर पॉडकास्ट में तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको पहले स्टूडियो सेटअप, अगर आप शुरू नया नया यूट्यूबर्स हो, तो पॉडकास्ट में आपको
स्टूडियो बनाना पड़ता है, एक एक्सपेंस हो जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर आपको जिन सेलिब्रिटीज़ को आप बुलाओगे, जिसको भी आप बुलाओगे, हो सकता है वो लोग आपसे पैसे भी डिमांड करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि जिनको बुलाया जाता है या फिर जो आते हैं वो पैसे भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई नहीं आता, टाइम हर किसी का वैल्यूएबल है और कोई फ्री में नहीं आता, तो उनको आपको पैसा, तो पॉडकास्ट हर कोई शुरू नहीं कर सकता। अगर आपका यूट्यूब चैनल एक लेवल पे है, आप पहले से यूट्यूबर्स हो, एक लेवल पे है, तब जाके आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या फिर एजुकेशन वो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप हर दिन वीडियो डाल सकते हो, लेकिन 1-2 मिनट का, या फिर आपको रिसर्च करके करना पड़ेगा। आप हर दिन वीडियोस नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपको अलग अलग सोच के, फिर पूरा रिसर्च करके, पूरा पढ़ाई करके, पूरा समझ के, तब जाके आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है। तो हाँ, ये 4 कैटेगरीज है। आप चाहो तो इसमें काम कर सकते हो, जिसमें आपको नेम, फेम और मनी तीनों मिलेगा।